अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सुबह-सुबह उठ के थकन महसूस करते हैं और छोटी-छोटी बातों से इरिटेट हो जाते हैं और ज़िंदगी मुकम्मल होने के बावजूद भी आप खुशी महसूस नहीं करते, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैं हूँ डॉक्टर शानिया शफ़ी। आई वर्क एज़ अ कायरोप्रैक्टर एंड लाइफ़स्टाइल कोच और मैं डेली उन लोगों के साथ काम करती हूँ, ऐसे पेशेंट्स के साथ जिनको स्पाइनल मिसअलाइनमेंट्स हैं, जिनकी लाइफ़स्टाइल में इम्बैलेंस है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हम इन चीज़ों को डील करते हैं। सो अब स्ट्रेस, ये बेसिकली ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इट्स नॉट इमोशनल प्रॉब्लम कि आप खुश नहीं हैं या स्ट्रेस में है। ये एक इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फ़िज़िकल एंड फिज़ियोलॉजिकल भी है। सो अगर आप स्ट्रेस में हैं और आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से खुशी महसूस करना, काम महसूस करना इम्पॉसिबल है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि पुअर पोस्चर, नींद की कमी होना, डिहाइड्रेटेड होना। ये सारी चीज़ें आपके नर्वस सिस्टम को इम्बैलेंस में लेके जाती हैं और आपके कॉर्टिसोल लेवल हाई करती हैं। सो अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगी, ग्राउंडिंग टेक्निक, जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। वैसे तो ग्राउंडिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि यू कैन सेट बाय द बीच। आप सनलाइट में जाके वहाँ पे ग्राउंडिंग कर सकते हैं। नंगे पाँव घास पे चलना इज़ ऑल्सो ग्राउंडिंग। लेकिन मैं आपको एक आसान सी टेक्निक सिखाती हूँ, जिसको हम शवासना भी बोलते हैं। बेसिकली आपने इसमें करना ये है कि दोनों पाँव आपने शूज़ निकाल के ज़मीन पे रखने हैं और अपने हाथ आपने नीज़ के ऊपर प्लेस करने हैं। आइज़ क्लोज्ड, ओपन वुड बी योर चॉइस। सो सबसे पहले आपने अपने हेड से स्टार्ट करना है एंड स्लोली ग्रेजुअली आपने अवेयरनेस अपनी पूरी बॉडी पे लेके आनी है। जब आप अपनी एक एक पार्ट बॉडी के उस पर अवेयरनेस लेके आएंगे, आप देखें आपको कहाँ पेन महसूस हो रही है, कौन सा मसल आपने टाइट किया हुआ है। पूरी बॉडी को अपने दिमाग से रिलैक्स करते जाएं एंड स्लोली जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं बॉडी से, वो आप ज़मीन में ग्राउंड करते जाएं और ज़मीन से पॉजिटिव एनर्जी आप इमेजिन करें या इंटेंट करें कि आपकी बॉडी के अंदर वापस आ रही है। सो एक बैलेंस क्रिएट होगा, आपका नर्वस सिस्टम काम होना शुरू हो जाएगा। सो एक तो ये टेक्निक आप कहीं भी ऑफिस में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप ये फॉलो कर सकते हैं। इमीडिएटली कॉर्टिसोल लेवल ये डाउन कर देता है। सेकेंड थिंग, ब्रेथ वर्क या क्रिया या ब्रीदिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करने के लिए, जिसमें एक आसान सी टेक्निक है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। इसमें आपने करना ये है कि आपने एक नॉस्ट्रिल से अपना ब्रीद इन करना है, 3 to 6 सेकेंड्स के लिए आपने इनहेल करना है, होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से आपने एक्सेल करना है एंड देन अगेन यू हैव टू होल्ड इट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। इससे ये होगा कि जब आप ऑक्सीजन लेवल आपके लंग्स में बेहतर हो रहा है, तो इवेंचुअली आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होना शुरू हो जाता है। जब आपकी बॉडी सेफ रिलैक्स फील करती है, तो नर्वस सिस्टम आपका खुद ही काम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये टेक्निक्स तो हैं आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एट द मोमेंट, लेकिन अगर कोई बंदा क्रॉनिक स्ट्रेस में रहा है और उसकी पूरा नर्वस सिस्टम उसका डिसरेगुलेटेड है और वो अपना स्ट्रेस एट द मोमेंट, उसको स्ट्रेस नहीं है, लेकिन पास्ट ट्रॉमाज और इमोशनल जो भी स्ट्रेसेस थे उसकी बॉडी के अंदर स्टोर हुए हुए हैं, तो इट्स अ ट्रैप्ड एनर्जी जो आपकी बॉडी में है, वो भी आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड में रखती है। सो इसमें हम बात करते हैं फेशिया के बारे में। हमारे 80% न्यूरॉन्स जो हैं वो फेशिया के अंदर लाई करते हैं। तो जो भी हमारा जो भी स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, वो हमारे फेशिया के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। इवेंचुअली वो ब्रेन को सिग्नल दे रहा है कि बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहे, बॉडी को प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अपना ऑन रखे। तो उससे ये होता है कि हमारा सारा जो सर्कुलेशन है वो मेन ऑर्गन्स को चला जाता है, गट इशू स्टार्ट हो जाते हैं। सो अब हमने फेशिया लेवल पे भी बॉडी को रिलैक्स करना है ताकि हमारा कॉर्टिसोल लेवल डाउन हो, स्ट्रेस बेहतर हो। फेशिया को रिलैक्स कैसे करना है? देखें, एक्सरसाइजेज जो हैं वो मसल्स के लिए हैं, ठीक है। आपने अगर स्पाइन का प्रॉब्लम है, आप कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट इसके लिए ले सकते हैं, लेकिन फेशिया के लिए टिपिकल चीज़ें होती हैं जो आपने रिलीज़ करने के लिए यूज़ करनी है। एक तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपने अच्छा रखना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है ताकि फेशिया हाइड्रेटेड रहे। फेशिया रिलीज़ के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं मुंस फ्लोर एक्सरसाइज, जिसमें फेशिया को रिलीज़ करते हैं। इस एक्सरसाइज में रेपिटेशंस इज़ नॉट द प्रोसेस कि आपने कितनी दफ़ा ये एक्सरसाइज की है। आप एक दफ़ा कर लें, लेकिन माइंडफुली करें, बॉडी की अवेयरनेस ला के करें एंड 60-90 सेकेंड आप उस पोजीशन में होल्ड करके अवेयरनेस लाएं बॉडी की, ताकि जो स्टोर्ड ट्रॉमा है आपकी बॉडी में, जो स्टोर्ड स्ट्रेस है आपकी बॉडी में, वो भी रिलैक्स होना शुरू हो। सो आपकी जब बॉडी रेगुलेटेड होगी, नर्वस सिस्टम आपका काम डाउन होगा, तो इवेंचुअली आप पीस पे होंगे और आप हैप्पीनेस फील करेंगे। सो इट्स नॉट जस्ट एन इमोशनल प्रॉब्लम कि आप खुशी महसूस नहीं कर रहे। जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आपको अपनी बॉडी की अवेयरनेस होगी, आपका पोस्चर अच्छा होगा, यू आर हाइड्रेटेड, तो फिर जाके आप खुशी महसूस करेंगे।